दानिश जहन जो 20 दिसंबर 2018 की रात एक कार एक्सीडेंट की वजह से आज हमारे बीच नहीं रहे। क्या हुई थी उस रात कौन सी शादी अटेंड करके दानिश वापस आ रहे थे और कौन सी वो मनहूस सी रात थी जो दानिश को इस दुनिया से ही अलग कर दी। दोस्तों, ये वीडियो है दानिश जहन के मौत के ऊपर फुल डिटेल वीडियो। आखिर उनका मर्डर हुआ था या एक्सीडेंट, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। मैंने दानिश जहन के ऊपर बायोग्राफी और उनके रियल फैक्ट पर पहले भी वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। उन वीडियो का लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये बात है 19 दिसंबर 2018 की रात की, जब दानिश जहन कुरला में अपने दोस्त की शादी अटेंड करने गए थे। उनकी कार में दानिश के अलावा 3 लोग और थे। एक थे समीर जो दानिश के जिगरी यार थे और 2 दोस्त दूसरे जगह से थे जिनको दानिश ने उस शादी में जाने के लिए अपनी कार में साथ में लिया था। शादी में लगभग दानिश और उनके फ्रेंड्स 12 बजे के आसपास पहुंचे थे और फिर वो उस शादी को अटेंड करके लगभग 2 बजे वहां से अपने घर के लिए जाने लगे। कार को उनका एक दोस्त ड्राइव कर रहा था शादी से वापस जाते समय, जो रास्ते में उतर गया था। फिर उसके बाद कार में सिर्फ दानिश और समीर थे। कार मुंबई वासी हाईवे पर पहुंचने के बाद 100+ स्पीड में हो गई। तब कार को दानिश ड्राइव कर रहे थे। अचानक उनके सामने एक ट्रक आई और उसको ओवरटेक करने के बाद उनकी कार का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और कार के नीचे उसी समय कुछ पत्थर भी आ गया था, जिससे दानिश की कार वन साइड हो गई और जिस साइड पर दानिश थे वो साइड बुरी तरह से एक डिवाइडर से टकराई और फिर एक लाइट पोल से टकराई और कार पलट गई और दानिश कार के नीचे आ गए। उनके दोस्त समीर भी घायल हो गए थे और उस शादी से 2 दोस्त भी वापस आ रहे थे। उन्होंने भी उस कार एक्सीडेंट को देखकर समीर की हेल्प की दानिश को वहां से निकालने की। जैसे ही वो दानिश को वहां से निकाले और हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने कहा दानिश अब ना रहा और हॉस्पिटल में भी किसी को नहीं पता था कि वो दानिश जहन है उनके दोस्त के अलावा। दोस्तों, कई लोगों के अंदर ये बात आ गई थी कि उनकी कार की हालत इतनी बुरी थी तो उनके साथ जो उनके दोस्त थे वो कैसे बच गए, और बचे तो उन्होंने उनकी इंस्टाग्राम आईडी से छेड़खानी क्यों की। तो दोस्तों, मैं आपसे ही एक बात पूछता हूँ कि क्या कोई भाई जैसा दोस्त आपके साथ ऐसा कर सकता है क्या? अगर किसी के नज़र में ऐसा कोई कर सकता है तो वो लोग यही सोचेंगे कि उनका मर्डर हुआ है, पर जो रियल बात है वो मर्डर नहीं है या कोई साजिश नहीं है। दानिश की कार एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई। समीर को कई लोग दोषी समझ रहे हैं। अगर दानिश के साथ समीर भी उस एक्सीडेंट के शिकार हो जाते तब क्या सभी ये मानते कि दानिश की मर्डर नहीं एक्सीडेंट हुई है? दानिश की कार एक्सीडेंट से मौत हुई जिसकी वजह उनके दोस्त समीर ने खुद बताई है लाइव उनके चैनल पर। कार की जो स्पीड थी वो 100+ थी और दानिश ट्रक को ओवरटेक करने में अपनी संतुलन खो दिए और उनकी कार एक डिवाइडर से टकराकर पोल से टकराई जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और उनकी इंस्टाग्राम अकाउंट को उन्होंने इसलिए डीएक्टिवेट किया था क्योंकि दानिश की एक्सीडेंट पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से कई लोग उनके पिक्स का गलत तरह से यूज करके कई प्रकार के वीडियो बना रहे थे, जिसकी वजह से उनका इंस्टाग्राम अकाउंट को उन्होंने डीएक्टिवेट किया था। दानिश जहन की मौत शादी अटेंड करने के 65 मिनट बाद हुई थी, सुबह के 3:45 के करीब, जिसके बाद वो अपने फैंस और अपने चाहने वालों को हमेशा के लिए अलविदा कर गए। जिंदा दिल और खुश मिजाज दानिश जहन इस तरह सभी को छोड़ जाएंगे किसी को उम्मीद ना थी। आज उनके वीलॉग और कुछ वीडियो क्लिप्स ही उनके फैंस के करीब हैं। ना जाने क्या बिगाड़ा था दानिश जहन ने किसी का जो इतनी जल्दी इस दुनिया से ही चल बसे। ना जाने कौन सी वो मनहूस सुबह थी जो दानिश जहन की मौत लेकर आई। अगर आप दानिश जहन के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो।